जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देख लेता है वह कभी गरीब नहीं होता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर स्त्रियों की वह कौन सी 3 चीज़ें होती है जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य ही देखनी चाहिए। और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देख लेता है, उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उसके पास देवी सत्यभामा आती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें देखते हैं। तब देवी सत्यभामा अपने मन में कुछ सोच रही होती है, बहुत परेशान सी लग रही है। उसको यूं चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, लगता है कि आज आप किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रही हैं। आप किस बात को लेकर इतनी चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वह कौन 3 सी चीज़ है जो जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य ही देखनी चाहिए, जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी सत्यभामा, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको इसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु, आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था और बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहाँ तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक ही वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार था। उसने अपने अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न ही भोजन की सामग्री और न ही पहनने के लिए वस्त्र है। मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और वह उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने अपने खेत को भी बेचना पड़ा। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप बैठे ध्यान साधना में लीन है। तब वह किसान अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों न मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। इतना सोचकर वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं। वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहे हैं। फिर से वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो?
उस महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। इसी तरह के ताने मार रही मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वह किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताइए जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुमको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य ही देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीज़ों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन 3 चीज़ों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वह 3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री में जरूर ही देखनी चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन 3 चीज़ों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ, इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उस महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं इसको अवश्य विश्वास दिलाता हूँ कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी भी किसी को लेकर भी व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उससे इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ औरतें उसे ऐसा भी करने से रोकती थी और कहती थी कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात भी नहीं सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहाँ तक कि अपने पति यानी कि उस व्यापारी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य करने से मना नहीं करता, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी से तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उस दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उनका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी। अपने पति से नाराज भी हो जाती थी, किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से कई दिन गुजर गए थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ लाओ, राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं।
फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं। फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी की अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। इसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में से सभी लोग के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच का इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाए, जिससे वह उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोग के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों न अब मैं बाहर चलकर देखता हूँ कि किस किसने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई भी दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलता हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा उस नगर के तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहाँ पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर में सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं जल रहा, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना प्रेम होने का कारण यह व्यापारी है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती और राजा से कहती है कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी सत्यभामा, इसी बात को लेकर राजा रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती है, जिससे राजा और रानी को कई चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों न हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ले, जिससे पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि ठीक है, पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहें वैसा व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ, उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूँगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूँगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूँगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर से सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं कि सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देगी। इस नगर पर आपका राज्य हो जाएगा। उस सैनिक की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए, रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और वह किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न दे दे। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को नहीं दे सकता।
फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वह सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखा ना कि उस व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम होने के कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की भी परीक्षा ले लेता हूँ। तब राजा भी सैनिकों को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ उस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूँगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूँगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी सत्यभामा, अब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, आज्ञा पाकर उसके सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं। उससे घर पर पहुंचकर जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंचकर जब वह सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे, तब वह देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है। और जब उसकी पत्नी उस सैनिक के पास पहुंच जाती है, तब वह सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है, अगर आप अपनी पति को मृत्यु के घाट उतार देगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात को सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार ही डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह उस सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब वह सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर व्यापारी की पत्नी उस सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बूझकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज़्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है, वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को न मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वह सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात को सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई। और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार दूंगी तो दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। तब उस सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिएगा। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं। वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वह 3 चीज़ों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। तो पहली चीज़ अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज़ों को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है।
दूसरी चीज़ प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखनी चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, इसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज़ों को भी प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। तीसरी चीज़, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखने चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती तो उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, हे स्वामी, आज आपके ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूँगी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही कथा कहानियों को लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।